नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज हमारे इस कार्यक्रम में खास मेहमान हैं पुणे से आई डॉक्टर श्रीमती सीमा सिंह जोकरकर। आप पहले इंदौर में IIPS में पढ़ाती थी, लेकिन आजकल डायरेक्टर हैं पुणे के बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम एंड मैनेजमेंट में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सीमा जी हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। क्या इंदौर में भी आप इंस्टीट्यूट डालने वाली है? संस्था है, ऐसी कोई योजना है क्या? रिक्वेस्ट तो बहुत आ रही है इंदौर से, पर हम सोच रहे हैं कि अभी पूना में ही कंसोलिडेट करें अपने एफर्ट्स। करीब 14 से 15 साल की जर्नी रही है और इंडिया में काफ़ी अच्छा नाम है, क्योंकि करीब 10,000 एलुमनाई श्री बालाजी सोसाइटी के अक्रॉस द वर्ल्ड सेटल्ड हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट चारों तरफ से आ रही है, इंडिया से ही नहीं, बाहर की कंट्रीज से भी आ रही है टू स्टार्ट हमारा सेंटर। ये इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम एंड मैनेजमेंट, ये क्या कॉम्बिनेशन है? यहाँ पे हमारे यहाँ 3 स्पेशलाइजेशंस हम ऑफर करते हैं: टेलीकॉम मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड फाइनेंस। एंड टेलीकॉम मैनेजमेंट जो है, ये यहाँ पे इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसमें कि ENTC, IT, कंप्यूटर साइंस में जिन्होंने इंजीनियरिंग की है वो ही ये प्रोग्राम कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि टेलीकॉम इंडस्ट्री का पोटेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया में, हमको भी बहुत आगे बढ़ना है, ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं। पर साथ ही साथ ये भी फैक्ट है कि टेलीकॉम मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स इतने अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं हैं। तो एक ये हमारी कितनी आप विद्यार्थी हैं आपके टेलीकॉम के? टेलीकॉम के हमारे 120 के करीब विद्यार्थी हैं जो इसमें स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। और कहाँ उन्हें प्लेसमेंट मिल रहा है आपके विद्यार्थियों को? टेलीकॉम से रिलेटेड जितनी भी वर्टिकल्स हैं सभी करीब सभी आती हैं। आप भले ही बोल दें जैसे IT कंपनीज है, उनमें भी टेलीकॉम वर्टिकल है, तो TCS है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है। फिर आप इस तरफ जाएं इंफ्रास्ट्रक्चर साइड तो इंडस टावर्स है, अमेरिकन टावर्स है। आप वेस्ट साइड में जाएं तो वर्से है, ऑन मोबाइल है, IMI मोबाइल है। आप तमाम जगहों पे आपके विद्यार्थी सेवारत नौकरी कर? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा प्लेसमेंट होता है? कितना प्लेसमेंट है आपके इंस्टीट्यूट का? प्लेसमेंट हमारा, हम लोग ये नहीं क्लेम करते कि हम प्लेसमेंट एजेंसी हैं, पर हमारी कोशिश ये होती है कि जब तक कि हमारा आखिरी स्टूडेंट प्लेस नहीं हो जाता है, हम अपने एफर्ट्स कम नहीं करते। और हमारा एक स्लोगन है, लास्ट मैन लास्ट बुलेट। तो लास्ट मैन लास्ट बुलेट। ये बालाजी सोसाइटी क्या है, क्या खूबी इसकी? बड़ा नाम इसका है इंस्टीट्यूट का, तो ऐसा क्या इन्होंने किया पुणे में जो इंदौर में कोई नहीं कर पाया, ऐसा क्या? श्री बालाजी सोसाइटी डिफरेंट है, क्योंकि आई वुड से हमारे जो प्रेसिडेंट हैं श्री बालाजी सोसाइटी के, उनका विजन था और उनके कमिटमेंट, उनका इन्वॉल्वमेंट, उनका पैशन, उसी ने इसको बहुत डिफरेंट बनाया है। और वो स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि एक MBA इंस्टीट्यूट जो है, इट शुड नॉट जस्ट बी एकेडमिक ओरिएंटेड। यहाँ पे ट्रेनिंग देना चाहिए, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, सो दैट बच्चे जो हैं वो जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएं तो बहुत अच्छे से उसको एक्सेप्ट कर पाएँ। और इसके अलावा उनका ट्रेनिंग पीरियड भी कॉर्पोरेट में कम होना चाहिए, तो जाते ही एम्प्लॉयबल हों और जाते ही डे 1 से डिलीवर करना शुरू करें। आपने इंदौर में भी IIPS में पढ़ाया और बीच में आप USA चली गई, फिर वापस आप आई और अब पुणे में आप इस संस्थान के डायरेक्टर हैं। क्या अंतर है पुणे के इस संस्थान के विद्यार्थियों में और हमारे इंदौर के विद्यार्थियों में? सर, मैं सिर्फ बोलूँगी कि एटीट्यूड का डिफरेंस है, और वो भी हम कोशिश करते हैं चेंज करने का। इनफैक्ट जब हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, हमारे यहाँ इंदौर से बहुत ही टैलेंटेड बच्चे आते हैं, एकेडमिकली बहुत साउंड बच्चे आते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छा होता है, तो ये सब एसेट्स ही हैं। बट जब वो बच्चा हमारे यहाँ आता है तो हमारा फर्स्ट एफर्ट जो होता है वो होता है टू अटैक देयर एटीट्यूड, इन केस वो कैजुअल रहे हो
तो मतलब कैजुअल नहीं रहना चाहिए पढ़ाई। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में अटेंडेंस एक स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया नहीं रहता है। ऐसा भी होता है शायद कि फैकल्टी अच्छी नहीं होती इसलिए स्टूडेंट्स अटेंड नहीं करते हैं क्लासेस, पर हमारे यहाँ हमने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है। दुनिया भर से, देश भर से अच्छे रिसोर्स पर्सन्स आते हैं एज अ फैकल्टी, वो पढ़ाते हैं। तो बच्चे के लिए चांस नहीं है कहने का कि हम क्लास नहीं अटेंड करना चाहते। और क्या यूनिकनेस है आपके इंस्टीट्यूट की? सर हम 365 डेज रन करते हैं अपना कॉलेज। नो हॉलीडे, नो वीक ऑफ, नो वीक ऑफ, नो हॉलीडे, बट कुछ ऐसे चीजें होती रहती हैं कैंपस में। तो आपको भी छुट्टी नहीं मिलती होगी? हम लोग को मिलती है एक दिन की। इन अ वीक्स टाइम हमको एक दिन का ऑफ तो मिलता है। बच्चों के साथ ये जल्लाद जैसा बर्ताव क्यों? बिल्कुल जल्लाद टाइप नहीं है, क्योंकि आप हमारे कैंपस आए, मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगी। आप देखेंगे वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हमारे बच्चे जो हैं टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सकते हमारे कैंपस में रहते हुए। जिम है, इंडोर स्विमिंग पूल है, बास्केटबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, बहुत ग्रीनरी है। दे कैन गो फॉर जॉग, अपनी वॉकिंग के लिए जा सकते हैं। टेम्पल भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही रोबस्ट, बहुत लाइट एयर है, स्पेस है, और कल्चरल्स कम से कम साल में 4 से 5 बार तो होते ही हैं। आमतौर पर विद्यार्थियों को इसके अलावा भी चाहिए, उन्हें सिनेमा देखने के लिए जाना को चाहिए, उन्हें आवारागर्दी करने का मौका चाहिए, उन्हें ड्रिंक्स के लिए जाने का शौक होता है। तो कैसे फंस जाते हैं बच्चे आपके यहाँ? हमारे यहाँ बच्चे जब आते हैं तो उन्हें मालूम है कि करियर बनाना है। हाँ, तो सब चीजें भूल जाइए। हम उन्हें यही कहते हैं कि आप हमें सिर्फ अपने 2 साल दे दीजिए, आपके 2 साल आप हमको दीजिए और हम आपको 22 ईयर से ज़्यादा का करियर देंगे। तो और क्या मंत्र है आपकी संस्था का? वी स्ट्रांगली बिलीव दैट इफ वी वर्क with discipline, with dedication and determination, there is nothing what we can't achieve. And इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते आए हैं और बढ़ते रहेंगे। और इसके अलावा हम ये भी अपने बच्चों को बोलते हैं कि बी सेल्फिश। या उसका मतलब ये कि पहले आप अपने आप को देखो, पहले आप अपने आप को सुधारो, पहले आप अपने आप को की भलाई करो, तभी आप इस लायक बनोगे कि आप किसी और के लिए कुछ कर सकेंगे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं हमारे यहाँ जो बच्चा जानता है और जो इसको अनुशासन में रहना है, डेडिकेटेड रहना है और हार्ड वर्कर। जी, अनुशासन में रहना बोल के इसको हम नेगेटिव नहीं बनाना चाहते, क्योंकि ये इट्स अ वे ऑफ लाइफ एक्चुअली। टाइम पर उठ के क्लास में जाना, टाइम पे खाना खाना, टाइम पे सोना, मेरे ख्याल से उसको डिसिप्लिन बोल के अपन शायद गलत करेंगे। इट्स जस्ट वे ऑफ लाइफ। अनुशासित रहना वे ऑफ लाइफ। इफ यू गेट यूज्ड टू, एक बार आपकी हैबिट बन जाए तो जी, मेरे ख्याल से सभी के लिए अच्छा है। और क्या ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को विशेष आपके यहाँ? हमारे यहाँ काफ़ी बाहर से एक्सपर्ट्स आते हैं जो स्पेशल वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो। इसके अलावा हम लोग कल्चरल्स पे भी काफ़ी ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारी ये सोच है कि कल्चरल्स एंड स्पोर्ट्स ये भी टीम स्पिरिट बच्चों में डेवलप करता है। एंड फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, हमारे यहाँ ड्रामा कंपटीशन होता है 4 इंस्टीट्यूट्स के बीच में। very healthy competition among all the 4 institutes. बजट एक टीम का 60,000 का होता है। एंड उसमें डिबेट के लिए? नो, ड्रामा के लिए। उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग से लेके सॉन्ग कॉम्पोजिशन, सॉन्ग सिंगिंग, डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ, प्रॉप्स प्रिपरेशन, कॉस्ट्यूम प्रिपरेशन, सब कुछ बच्चे करते हैं। और जो विनिंग टीम होती है उसको अच्छा खासा 1 लाख का कैश प्राइज मिलता है। बट द ऑब्जेक्टिव इज टू सी कि बच्चे कैसे अपनी डिफरेंट तरह की टैलेंट
बाहर लेकर आएं और एक टीम स्पिरिट का एनवायरनमेंट क्रिएट हो। आप इंदौर में भी रही हैं और बाहर भी रही हैं। इंदौर के लोगों को, इंदौर के विद्यार्थियों को जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्हें आप क्या शिक्षा देंगी, क्या करना चाहिए उन्हें? मैं बोलूँगी बी सेल्फिश एंड डू वर्क ऑन डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। और अगर आप अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो डेप्थ में जाइए, आप जो भी करना चाहते हैं उसके डेप्थ में जाइए, अपने आप को किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एनरोल कराइए सो दैट it ensures that you develop a good career which can make you proud, make your parents proud, make your city of Indore proud, and all of us. और जो लोग अभी इस उम्र से आगे जा चुके हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से ये मंत्र तो लाइफ के हर पड़ाव पे काम आता है। लर्निंग के लिए कोई एज नहीं होती, तो सभी के लिए सेम मंत्र। और आगे क्या योजना है आपके इंस्टीट्यूट की? आगे हम लोग इंडस्ट्री से काफ़ी टच में रहते हैं, तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या चेंज करना चाहिए करिकुलम में, हम लोग वो कॉन्स्टेंटली वो चेंज करते रहते हैं, वो डेवलप करते रहते हैं। चाहते हैं कि इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट बने। श्री बालाजी सोसाइटी शुड बी नोन एज द बेस्ट सोसाइटी ऑफरिंग मैनेजमेंट कोर्सेज इन इंडिया। We are in the race and very sure, very soon we'll be there. थैंक यू सो मच सीमा जोकरकर जी, आप हमारे स्टूडियो पधारी और आपने हमसे बातचीत की, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, अपने शहर के बारे में बताया, अपने ख्याल बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर था कि यहाँ पे मैं आई। थैंक यू वेरी मच। न्यूज़ मेकर्स के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम यूट्यूब पर जाकर भी देख सकते हैं। यूट्यूब का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। नमस्कार।